सेंट्रल सिविल सर्विसेज के 36 पदाधिकारी जो कि नए पदाधिकारी हैं, बिपाड में इनकी ट्रेनिंग चल रही है और ये हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व का और खुशी का विषय है कि बिपाड में जो केंद्रीय सेवा के लोग हैं, इन लोगों की ट्रेनिंग बिपाड में की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में मुजफ्फरपुर में इन लोगों का विलेज अटैचमेंट है, जिसके अंतर्गत लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और 9 तारीख तक इन लोगों का अटैचमेंट है। और ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही हैं, जीविका के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन विषयों पर इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और आज उसी के क्रम में आज यहाँ डीब्रीफिंग सेशन था और जीविका के विभिन्न कार्यों को इन लोगों ने देखा, जाना और जो फीडबैक हम लोगों को मिला है काफ़ी बेहतरीन फीडबैक रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। जीविका का कुछ प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया गया? देखिए, जीविका के कई प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ पर सीड वगैरह बनाए जा रहे हैं। अब ब्रांड के रूप में मरुआ का आटा, मूंग की दाल और सारी चीज़ें ये की जा रही हैं, ब्रांडिंग की जा रही है और इसकी बिक्री की जा रही है। इसके अतिरिक्त जैविक कृषि भी जीविका के माध्यम से की जा रही है। आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि दीदी की रसोई चल रही है, इसी तरह दीदी का उद्यान नर्सरी भी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जीविका के माध्यम से काफ़ी चीज़ें कराई जा रही है। अभी नया हम लोगों ने एक मशरूम क्लस्टर का भी निर्माण कराया है, जिसके माध्यम से भी काफ़ी बेहतरीन कार्य किया है। आज हमारे यहाँ पे 36 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स जो हैं विभिन्न मंत्रालय के, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज से, उन लोगों का यहाँ पे 5 तारीख से 9 तारीख तक का एक्सपोजर विज़िट था। तो आज सर के द्वारा, डीएम सर के द्वारा और डीडीसी सर के द्वारा उनका इंटरैक्शन और साथ में वो मार्गदर्शन उनके साथ में मिलने का था। तो उस कार्यक्रम, वो एक कार्यक्रम था। इसके साथ में ही हम लोगों ने हमारे कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो जीविका ने लॉन्च किया है। तो सर के कर कमलों द्वारा हम लोगों ने जो लोकल ग्रुप्स जो है, हमारे 21 लोकल ग्रुप्स हैं, 919 कृषक हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, जो खेती करते हैं। तो उस का आज लॉन्च था। उसमें हमारे टेक्निकल पार्टनर जो हैं सिमफेट हैं और यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या जो प्रोग्राम मैनेजर हैं वो चौबे जी हैं यहाँ पे, तो उनका काफ़ी सहयोग रहता है। तो आज वो उसका एक लॉन्च था। उसके साथ में हमारे यहाँ पे जो सतत जीविकोपार्जन कार्यक्रम जो जीविका अंतर्गत चल रहा है, उसमें 5 दीदियों को प्रोडक्टिव एसेट्स के तौर पे किट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सर के द्वारा किया गया और 1761 जो हाउस होल्ड हमारे हैं उसका हमारे यहाँ से वो एक चेक जो है सिंबॉलिक तौर पे वो दिया गया कि इसका प्रोडक्टिव एसेट्स जो है वो LIF होता है, LGF होता है और SIF होता है। वो VO से सारे जो हाउस होल्ड हैं, जो दीदियाँ हैं, उनको वो दिया जाए। हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि 10 तारीख को धनतेरस के शुभ अवसर पे सर, डीएम सर और डीडीसी सर के द्वारा उसका उद्घाटन भी हम लोग उस 10 तारीख को करवाएंगे। देखिए, वो चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी थे इस केस के। यह घटना 2016 की है, 13 मई 2016। और जो विटनेस का लिस्ट ऑफ कैलेंडर जो आया था उसमें 99 विटनेस की बात प्रोसिक्यूशन की तरफ से कही गई थी, CBI की तरफ से कही गई थी। आज 69 विटनेस एग्जामिन हो गए हैं और 69 विटनेस के रूप में एडिशनल SP कलकत्ता सुनील सिंह रावत की गवाही हुई है और हमने उनका जिरह भी किया है। चूँकि चार्जशीट इन्हीं के द्वारा दाखिल किया गया था, इसलिए विस्तृत रूप में इनकी गवाही हुई और जिरह भी हुई है। आज का जो स्टेज है, इतने लंबे समय के बाद CBI ने अपनी गवाही बंद कर दी है, यानी प्रोसिक्यूशन का एविडेंस क्लोज हो गया है। अब स्टेज जो है बदलेगा, आगे की कार्रवाई होगी। अब आगे इसमें क्या कुछ होगा? आगे स्टेटमेंट होगा और जो डिफेंस, जो बचाव पक्ष की ओर से जो विटनेस एग्जामिन करने होंगे वो आवेंगे, डॉक्यूमेंट्स आएगा, सारी बातें आएंगी न्यायालय के समक्ष। कोर्ट के में जब बहस हुई है, बहस में क्या कुछ बातें रखी गई हैं? कोर्ट में जो बहस हुई है उसमें स्पष्ट रूप से मैंने रखा है कि जो भी अनुसंधान हुआ है वो डिफेक्टिव है, दिशाविहीन है। चूँकि सिवान में जिस जगह यह घटना की बात कही जाती है और हिंदुस्तान का जो कार्यालय है हिंदी दैनिक का, उसके बीच कम से कम 25 जगह
सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन सीसीटीवी की कहीं भी कोई बात नहीं आई है। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO.